आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है कि आपकी जो किस्मत है, जो आपकी डेस्टिनी, आपका जो लक है, वो आपको किस ओर लेके जा रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में वर्तमान प्रेजेंट में चाहे जो भी समस्याएं फेस कर रहे हों, चाहे जो भी आप चैलेंजेस आप फेस कर रहे हों, जिस भी सफरिंग में हों, तो आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें आपने जो भी कर्म किए हैं अपने बीते कल में और वर्तमान में जो कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ रिचुअल्स जो भी आपको लगा सही है और आपको वो आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, जो भी नेगेटिव साइकिल्स आप बार बार फेस कर रहे हैं, जो भी आपको सही लगा जो आपने किया, उसके बिहाफ में देखेंगे उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले टाइम में क्या मिलने वाला है। जो भी आप कर रहे हो, आपने जो भी किया है, उसका आगे आपको क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। ओके तो इस रीडिंग के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर ईश्वर से वही मार्गदर्शन मांगेंगे कि आपके कर्मों के आधार पर जो भी आपने किया और आप अभी वर्तमान परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, आप हर दिन चैलेंजेस सफरिंग को झेल रहे हैं और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ईश्वर से विनती करते हैं कि वो हमें मार्गदर्शन दे कि हमारे कर्मों के आधार पर जो भी हमने किया, जो भी हमें लगा कि ये सही और हमें करना चाहिए, तो उसके बेसिस पे हमारी जो किस्मत है हमें किस ओर लेके जा रही है। आने वाले नियर फ्यूचर में, बहुत दूर की बात नहीं करेंगे, निकटतम भविष्य की ही बात करेंगे कि निकटतम भविष्य में हमें क्या प्राप्त हो रहा है हमारे किए गए कर्मों के आधार पर। ओके तो चलिए, टॉपिक हमारा यही है कि हमारी किस्मत हमें किस ओर लेके जा रही है। तो चलिए देखते हैं, ईश्वर से गाइडेंस लेते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें किस एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहिए। चलिए इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। मैंने हमेशा की तरह दो ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी जो जन्म की तारीख है, अगर इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। ओके अगर आपके जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। ओके आपको नहीं पता है कि आपकी जन्म की तारीख क्या है तो आप क्रिस्टल के थ्रू जाओगे। ये जो येलो क्रिस्टल है ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। ओके और ये जो पर्पल क्रिस्टल है ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। दोनों क्रिस्टल पे आप मेडिटेट करिए, जो भी कलर या जो भी एनर्जी क्रिस्टल की आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, उसी एनर्जी के साथ जाना है और उसी ऑप्शन को आपको क्लेम करना है, उसी की गाइडेंस को अपने लाइफ में अप्लाई करना है दोस्तों। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प को डाल दिया जाएगा। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ओके पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्रभु। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। अगर आपने येलो क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आपकी किस्मत आपको किस ओर लेके जा रही है। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ऑप्शन नंबर 1 विक्टिम कॉन्शियसनेस। ओके अनलेस यूर क्रिएटिविटी। सबसे पहली बात दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है, आपकी जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है, कार्ड नंबर 12, आप बैलेंस कर रहे हो अपने लाइफ को। जो भी नेगेटिविटी, जो भी फियर, वरी, जो भी आपकी ज़िंदगी में ना आस्तीन का सांप बन के बैठी हुई थी ना, आप अब खुद एफर्ट्स ले रहे हो। आप थक चुके हो नेगेटिविटी में रह रह कर, लिटरली मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे। अब आप कह रहे हो अब बस, अब और नहीं, अब मैं इस एनर्जी को और नहीं झेल सकते। आप विक्टिम कॉन्शियसनेस से क्रिएटिव कॉन्शियसनेस में आप क्लेम कर रहे हो। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि विक्टिम कॉन्शियसनेस से कैसे निकला जाता है। विक्टिम कॉन्शियसनेस आपकी लाइफ में जो भी बुरा हुआ है, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, जो भी ट्रॉमा हुआ है, आपने जितनी भी सफरिंग, चाहे इतनी बुरी सफरिंग हो कि आपको मतलब जहाँ ऐसा लगा कि सब ख़त्म, ठीक है, आपको बार बार आपको अपना अपमानित, आपकी इंसल्ट की गई हो, बार बार आपको टॉर्चर किया गया हो, बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट की गई हो,
जिससे आप बहुत हर्ट हुए, आपको हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, आपकी किस्मत के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी, रिश्तों के द्वारा भी, आप जिनसे प्यार करते थे उनसे उस तरीके का प्यार आपको रिटर्न ना मिला हो, आपके सपने जिस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट की हो, अपने सपनों में मेहनत की हो, वहाँ से वो रिज़ल्ट ना मिला हो। ओके, आपने पैसों का कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो तो वहाँ पे आपको लॉस सहना पड़ गया हो, बिज़नेस आपने कोई स्टार्ट किया हो तो बिज़नेस आपका पूरी तरीके से डैमेज है, पूरी तरीके से आप लॉस में रहे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, यहाँ कोई डेफिनेटली है, आप उस आपकी गवर्नमेंट जॉब अभी तक आप उस डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाए हो, एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए हो, आपकी डिज़ायर जॉब आपको नहीं मिल पाई है। ओके, आपकी हेल्थ, जैसी आप हमेशा इतने एफ़र्ट्स डालते रहते हो अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए, आपकी हेल्थ स्टेबल नहीं हो पाती, कभी ना कुछ लगा ही रहता है। ठीक है, तो जितनी भी ये समस्याएं हैं ना दोस्तों, अब आप वहाँ से, अब आपकी आत्मा खुद वहाँ नहीं रहना चाहती, अब आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो। आपकी जो किस्मत है ना, आपको वो रास्ते पे लेके जा रही है जहाँ पर आपकी इस एनर्जी से कम्प्लीटली छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी विक्टिम कॉन्शियसनेस पे काम किया है, डेफिनेटली, नो डाउट, वो बैलेंस कर लेते हैं एनर्जी को, लेकिन क्या होता है कि टाइम टू टाइम उनके साथ, आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि पास्ट का कोई सीन, पास्ट का कोई ट्रॉमा, पास्ट की कोई सफरिंग, पास्ट से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके विचारों के थ्रू या आपकी भावनाओं के थ्रू आ जाती है, जहाँ पर आपकी एनर्जी वहाँ फंस जाती है। आप जल्दी से 5 मिनट के अंदर आपको निकलना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छा अपने ऊपर काम किया है तो देखिए आपको ना, मतलब एक हवा का झोंका जैसे आया, ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप जस्ट फील किया कि यस एक तेज़ हवा चली, आपने जस्ट उसको फील किया एंड आप ओके, आप अपनी मेंटल पीस में हो। उसी तरीके से हवा के झोंके की तरह ये पास्ट का ट्रॉमा कोई आपके पास आया, जस्ट आपने फील किया यस ये पास्ट की एनर्जी है, बट आप कांस्टेंट, आप एकदम स्टेबल हो, आपकी मेंटल स्टेट को बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची और वो आई और गई। जिस दिन वो होने लगा तो उस दिन समझ जाइएगा दोस्तों, आपने अपने आप को परफेक्टली बैलेंस और हील कर लिया है। पास्ट की चीज़ अब आप पे कोई असर नहीं डालती। ये चेक करने का सबसे ज़बरदस्त इलाज है, एक वे है, एक टूल है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। किसी को लगता है कि हम कैसे समझें कि हमने पास्ट की चीज़ों को हील कर लिया है, तो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर आप कैसे हैं कि बहुत से लोगों ने, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। बस ये है कि आप कांस्टेंट पॉजिटिविटी, हाई जंप नहीं कर पाते हो, पास्ट आके आपको बांध देता है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये हो रहा है दोस्तों आप लोगों के साथ में, जो आपका इनर वर्क है ना, अब वो बोलेगा। आपने जो भी अपने ऊपर काम किया, जो मेहनत की, प्रार्थनाएं करी, जो भी आपसे बन पड़ा, आपने जो किया, उसका रिज़ल्ट ये है दोस्तों, आपकी जो किस्मत है, आपको एक हायर कॉन्शियसनेस, जहाँ पर आप अपने परमपिता परमेश्वर ईश्वर के साथ सीधे अलाइनमेंट में रहोगे। आप यहाँ पे सारे बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। पास्ट तो गया साइड में, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। आप इतना अच्छा अपना ऊपर कंट्रोल करोगे। कब अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है और कब आपको अपने इमोशंस को हाइड करना है, आप उसका परफेक्ट बैलेंस आप कर पाओगे। कब प्रैक्टिकल होना है, कब इमोशनल होना है, कब कितना बोलना है, ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर धारण करने वाले हो दोस्तों। जहाँ पर जब आप इन हायर कॉन्शियसनेस से वाइब्रेट करोगे दोस्तों, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रास्तों को खोलोगे, जहाँ पे आपकी सफलता इंतज़ार कर रही है। आपके लाइफ के मैं हर एक एरिया के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोल लेवल पे मेरी जो मोस्टली जो रीडिंग्स होती हैं दोस्तों, वो बहुत गहराई की होती हैं, वो आपके आत्मा के लेवल पे बात कर रही होती हैं। आप इस चीज़ को प्लीज़ गौर फरमाइएगा। जब आप एक बार अपनी आत्मा से उस चीज़ को क्लिनजिंग कर देते हो ना, तो दोबारा फिर वहाँ पे आप इतनी कमांड अपने ऊपर मतलब आप कर लेते हो कि आप नेगेटिविटी को खुद पे हावी नहीं होने दोगे, जब आप सोल लेवल पे काम करोगे तो, ट्रस्ट में। तो इसीलिए मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो सोल लेवल पे होती हैं।
गाइडेंस देना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो पर्सनल रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ली भी है, उनका ट्रस्ट टूटा है, उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो उनकी रीडिंग में आया था, या उनके जो भी रीडर ने उनको जहाँ से भी उन्होंने ली हो उनको हर्ट हुआ हो। मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे कोई है जिनको ये तकलीफ़ है, तो ये गाइडेंस आप ही के लिए है दोस्तों। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इन रीडिंग के थ्रू आप लोगों की मदद कर सकूँ, जहाँ पे आप अगर नॉर्मल गाइडेंस फॉलो भी करोगे दोस्तों तो भी आप अपनी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से निकलोगे, आपको रास्ते मिलेंगे नए। एक गाइडेंस, हीलिंग की जो गाइडेंस होती है दोस्तों सबके लिए सेम होती है, लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन रास्ता एक ही होता है। हार्ट चक्रा ओपनिंग, अनलॉकिंग, ज्योमेट्रिकली आपका जो हार्ट चक्रा है ना दोस्तों, वो एक नया स्ट्रक्चर धारण कर रहा है। आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया था। आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों डाउनलोड होने वाली है। आपके जितने भी सफरिंग थी आप वहाँ से हील होने वाले हो। आप फिर से आप एकदम पहले जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते थे, आप एकदम एक्साइटेड होते थे, उस तरीके की एक्साइटमेंट आपके लाइफ में रिटर्न आ रही है दोस्तों। बहुत अच्छी बात है। आपका हार्ट चक्र, आप प्यार को फिर से महसूस करोगे, आप अनकंडीशनल लव में जाओगे दोस्तों। पहले आपका प्यार सीमित था, लेकिन अब आपका प्यार अनकंडीशनल लव में होगा। आप हर किसी से प्यार करेंगे, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। आप उन सारी चीज़ों को, क्योंकि जब पास्ट विक्टिम कॉन्शियसनेस से निकलने का मतलब ही यही है कि जो जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके लिए भी एक दया भावना रखते हैं, ओके। क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है वो उनके पास नहीं है। आपने अपने इन सारी चीज़ों से सीखा भी बहुत कुछ है दोस्तों। तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो और उन्हीं के गुणों को आगे आप डिलीवर कर रहे हो। तो उनका सबसे बड़े गुण में आता है प्रेम, बेइंतहा प्रेम, हर किसी से प्रेम करना, हर किसी को इक्वली लेना। तो आप उस राह में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिस वजह से आप ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, जो भी अबंडेंस के मायने आपके लिए रखते हैं, आप उसके पोर्टल, उसका गेट खोल रहे हो अपने लिए। वेरी गुड। आपकी इंट्यूशन हाई है, उसको सुना करिए दोस्तों। यहाँ से देखते हैं आप लोगों, आपकी किस्मत आपको किस और लेके जा रही है। सॉरी। ऑप्शन नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस। अब आप किसी भी एरे गैरे से आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। आप अपने अंदर आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन को नहीं जाने दोगे। आप सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर डालेंगे जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आ रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, अपनी अंतरात्मा को महत्व दोगे अभी तक जो आपने नहीं दिया। आप अपने आप को चुनोगे दोस्तों। आप हर किसी से जिससे आप बेइंतहा प्रेम करते हो, चाहे आपकी कोई डिज़ायर हो, आपने हर किसी को ना एक सिंहासन पे बिठा के रख दिया और ख़ुद को आपने नीचे समझा है। अब आप उस सिंहासन से उसको उतार दोगे। आप बोलोगे नहीं, मैं हूँ किंग, मैं हूँ क्वीन, मेरे रूल्स चलेंगे, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय आपके। आपका एटीट्यूड इस और जा रहा है। आप किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होगे, आप उन्हीं से इन्फ्लुएंस होगे जिससे आप इन्फ्लुएंस होना चाहते हो। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, और ये आपकी मेहनत का फल है दोस्तों, जो आपकी किस्मत आपको लेके जा रही है जिस और। सेल्फ इंटरेस्ट की बात करूं दोस्तों, आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे, आप उन्हीं चीज़ों पे गौर फरमाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि वहाँ आपका फ़ायदा है, वहाँ आपका बेनिफिट्स है। ठीक है। आप उन लोगों में से हो सकते हो कि आप फ़ायदा नुकसान पे पहले ध्यान नहीं देते थे, अपना नुकसान करके अगले का फ़ायदा कर देते थे। आप इमोशनली डिसीजंस लेते थे। पहले की बात कर रही हूँ, आपके पास्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है। प्रेजेंट में हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी वो करते हों, बट आने वाले टाइम में आपकी वो एनर्जी चेंज होने वाली है। आप फ़ायदा नुकसान ना देख के आप सही गलत पे ज़्यादा गौर फरमाते थे, लेकिन अब आपकी जो एटीट्यूड में चेंज होने वाला है दोस्तों वो ये है, अब आप फ़ायदा और नुकसान के बारे में भी सोचोगे कि कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है और कौन सी चीज़ नुकसान दे रही है। जो चीज़ आपको नुकसान कर रही है आप उसको बोलोगे नो, स्ट्रिक्टली नो।
आप पहले हाँ बोलते थे कि ताकि दूसरों के इमोशंस हर्ट ना हो जाए, उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचे, आप अपने आप को हर्ट कर देते थे, ओके। लेकिन अब जो एटीट्यूड है आपका, जो सेल्फ़ इंटरेस्ट इसमें होगा कि आप खुद को कैसे ग्रो करें। आपका सेल्फ़ इंटरेस्ट ये होगा कि जो मेरे अपने ट्रू, मेरा जो सच्चा साथी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनके लिए डेडिकेटेड रहोगे। आप हर किसी, पहले आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे, अब आप अवेलेबल नहीं रहोगे। आप सिर्फ उनके लिए ही करोगे जो आपके लिए साथ खड़े हैं, ठीक है, आपके बुरे वक्त में, जो आपके लिए सच में अच्छा सोचते हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट चुनोगे, आप हर उस चीज़ पे गौर फरमाएंगे जिससे आपको मज़ा आता है। अभी तक आप दूसरों के चलाए चल रहे थे, आप दूसरों के हिसाब से आप चीज़ों को करते थे, लेकिन अब आपने एक डिसीज़न लिया है। वर्तमान में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो ये डिसीज़न ले चुके हैं कि अब मैं किसी और के हिसाब से नहीं चलूँगा, चाहे वो मेरा पार्टनर ही क्यों ना हो, जिससे मैं बेइंतहा प्रेम करता हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा। आप हमेशा गिवर वाली भूमिका में रहे हैं, लेकिन अब आप अभी मतलब आने वाले टाइम में आप गिवर रहोगे, लेकिन आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ रहेंगे, अनकंडीशनल लव। आप खुद से खुद को कहते हैं फुलफ़िल करोगे, इतनी सामर्थ्य आपके अंदर आने वाली है। और जिससे आप प्यार करते हो और तहे दिल से आप प्यार करते हो, वो मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचे आएंगे। आप चिंता मत करें कि अगर मैंने इस एनर्जी में टैप इन कर लिया तो कहीं मेरा जो पार्टनर है मुझे छोड़, मैं स्पेशली उनसे कह रही जो लव रिलेशनशिप में, उनको हमेशा ना एक चीज़ खाई जाती है अंदर से कि अगर मैंने खुद को चेंज कर लिया तो कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। नहीं, अगर आप एज अ किंग एंड क्वीन अगर ऑपरेट करोगे खुद को, तो किसी में पावर नहीं है दोस्तों कि वो आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाओगे वो उसको फॉलो ना करें। बिकॉज लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हम नियम कानून कायदे अपने लिए बनाते हैं, जो भी धारणाएं हम रखते हैं खुद के लिए पहला, दूसरा कि दूसरों के लिए कि वो तो ऐसा है, वो वैसा है, वो तो ऐसा ही करेगा, वो तो धोखा ही देता है, उसकी तो नीयत ही ख़राब है। आपने उसको एक धारणा दे दी, ठीक है, और आपने अपने आप को एक धारणा दी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं कितना भी दे दूँ। मेरे पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था कि वो मुझे छोड़ के चला गया, या हमेशा मेरी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, हमेशा मुझे रिलेशनशिप में वो नहीं मिलता जो मैं चाहती हूँ। समथिंग आप अपनी अपनी डिज़ायर पे या अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग एरिया पे इस एग्ज़ाम्पल को आप देख सकते हैं लगा के, आपको यही चीज़ पता चलेगी कि जो धारणा आपने अपने लिए लगाई थी और जो धारणाएं आपने दूसरों के लिए आपने एक स्टेटमेंट्स दी थी, उन्होंने वही आपके साथ सच बोला कि यस यू आर द राइट, आप एकदम सही बोल रहे हो, ओके। तो ये चीज़ ना करें, अपने लिए बेस्ट एफर्मेशंस बनाएं कि आप ही अपने लाइफ के निर्माता हो। आप जैसे रूल रेगुलेशंस बनाओगे, कानून कायदे बनाओगे, वही अगला वाला आप उसी हिसाब से अगला वाला आपको रिस्पॉन्स करेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये नेविल गोडार्ड सर जो हैं उन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन को डिस्कवर किया है, उन्होंने अपने लाइफ में उसके लिए बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सीरियसली बता रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़े साइन है ये वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और जानिए, यूनिवर्सल लॉ पे काम करिए। जो भी उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई भी उपाय काम नहीं करते, कोई भी रिचुअल्स मेरे लिए काम नहीं करते और आपको उन पर ज़्यादा बिलीव भी नहीं होता है, आपको बिलीव होता है कि मेरे कर्मा के हिसाब से ही मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, तो आप लोगों के लिए सजेशन ये है, रामबाण इलाज ये है दोस्तों, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करें, ओके। इससे ज़्यादा मैं और बोल नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी, बट किसी को ज़रूरत है इसकी, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। चलिए यहाँ से देखते हैं। आप अपने रिश्तों में बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करोगे, जहां आपको लगता है कि वो रिश्ता आपके लिए सही है, वो पर्सन आपके लिए सही है, वहां आप अपनी दिल और जान से आप मेहनत करोगे उस रिश्ते को संवारने के लिए। और जहां आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे रिश्ते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं फैमिली में, आप उनको उतना महत्व नहीं दोगे। मैं रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कर रही, इंपॉर्टेंस की बात कर रही हूँ। आप उनको इतना वैल्यू नहीं करोगे, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे।
आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं दोस्तों। आपका जो भी बिज़नेस है, जॉब एरिया है, अगर आप जॉब करते हो, आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, या आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हो, तो यस, आपकी डेस्टिनी बता रही है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों। आप ओपन माइंडेड रहिएगा और ये बहुत ही क्विक आएगी। आपको ओपन माइंडेड रहना है, आइडियाज़ आने वाले हैं न्यू, ठीक है। आपने जो भी कर्म, जो भी मेहनत की है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। यस, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों। आपके करियर में ग्रोथ आ रही है, आपके बिज़नेस में, आपके जॉब में प्रमोशन अगर आप चाहते हो तो प्रमोशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपकी जो डेस्टिनी आपको उस और लेके जा रही है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट, तो दोस्तों पूरे बिलीव के साथ आगे बढ़िए, इस साल आप क्रैक कर सकते हो उसे। हेल्थ आपकी हमेशा डामाडोल रहती है। हेल्थ, एक चीज़ पे फोकस करते हो तो आपकी हेल्थ में दूसरा इशू क्रिएट हो जाता है। अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान रहते हो। माइंड हमेशा आपका स्थिर नहीं रहता, कुछ ना कुछ कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स भी चलते रहते हैं। पॉजिटिव कम आते हैं, डर वाले थॉट्स ज़्यादा आते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर ये हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या। और आपका कुछ टाइम स्टैम्प भी हो सकता है कि इतने टाइम तक ये डिज़ायर पूरी हो जानी चाहिए। और जब वो टाइम जैसे 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 पास आता है, आपको घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। ओह माय गॉड, अब मेरा टाइम पास आ गया लेकिन अभी तक मेरी डिज़ायर पूरी नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। इस तरीके से लॉट्स ऑफ थॉट्स आपके ना हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं दोस्तों। अपने पास्ट में हुई चीज़ों की चिंता, ऐसा नहीं होना था, उसने ऐसा किया वैसा किया। फ्यूचर की भी अगेन चिंता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी खिचड़ी पक जाती है और जिसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे होता है। अपने हेल्थ के साथ जस्टिस कीजिए दोस्तों, यूनिवर्स ये चाहती है, ठीक है। एक मिनट, आपके अगर कोई मनी का इशू था दोस्तों, पैसों की कोई दिक्कत थी, तो आपकी पैसों की वो दिक्कत सॉल्व होने वाली है। अपॉर्चुनिटी आने वाली है दोस्तों, ठीक है। कोई कहीं से मदद आने वाली है, किसी पर्सन के थ्रू हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है जिससे आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें। पैसों की जो भी दिक्कत है वो आपकी सॉल्व होगी, आप उस और आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल देखें कि आपकी डेस्टिनी, आपकी जो किस्मत, आपका जो लक है, आपको वो क्या देना चाहता है। ओवरऑल की बात करें दोस्तों, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने इंट्यूशन पे काम करें। आपको अपने बारे में, आप सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अब आप हर एक चीज़ से आप अपने आप को ऊपर रखोगे। आपने बहुत किया है लोगों के लिए, आपने बहुत दिया है, आपने बहुत सहा है, लेकिन अब जो सबसे पहले आपकी किस्मत जो आपके लिए न्याय कर रही है वो ये है, अब आप किसी के सामने झुकोगे नहीं, आप अपने लिए स्टैंड लोगे। चाहे उसका आप अंजाम की फ़िक्र किए बिना आप रिस्क लोगे अपने लिए। लोगों को बुरा ना लग जाए, इसकी वजह से आपने बहुत सफरिंग झेली है, लेकिन अब आप लोगों की परवाह किए बिना आप खुद पे फोकस करते हुए, आप अपने सच जो आपको लगता है, आज जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो, आप अपने हिसाब से आगे जीने के लिए कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी पोटेंशियल्स पे, अपनी वैल्यूज़, आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस जो भी आप हैं अभी, ठीक है, जितना भी ज्ञान आप रखते हैं, जितनी भी विज़डम आप रखते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में आपकी जो विज़डम है वो बहुत ग्रो करने वाली है। आपकी इंट्यूशन हाई होने वाली है, ओके। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके अपनी ज़िंदगी के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचिए। और विक्टिम कॉन्शियसनेस से दोस्तों प्लीज़ जितना हो सके प्रैक्टिस किया करिए उससे बाहर निकलने की। मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज दे रही हूँ जो बहुत कोशिश तो करते हैं बेचारे, लेकिन वो फंस जाते हैं माया के जाल में। आपको वहाँ से बचना है दोस्तों, माया का काम ही है आपको फंसाना। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं दोस्तों आपके लिए। कोई मैरिज करना चाहता है, उनके लंबे समय से मैरिज नहीं हो रही है, तो आपको मैरिज का भी प्रपोज़ल आ सकता है दोस्तों। आपके लाइफ में कुछ एंडिंग हो रही है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है दोस्तों। हर धुंधले जो बादल हैं वो छट जाएंगे आपके जीवन से दोस्तों, आपको न्याय मिलने वाला है।
10 ऑफ सॉर्ड से यहाँ पे एनर्जी आई है, एंडिंग है समथिंग आपके लव रिलेशनशिप में। अगर जो भी डोमिनेट है, जो भी आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ में जो भी यूनियन नहीं हो पा रहा है या बेहतर रिश्ता नहीं हो पा रहा है, सेपरेशन में हो दोस्तों, उसका एंड है, ठीक है। जिन्होंने अपना इनर वर्क कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को पॉजिटिवली रखा है और आप हमेशा ईश्वर से एक मेरिकल जैसी कुछ एनर्जी को आप क्लेम करते हो, आप कोई चमत्कार पे भरोसा रखते हो, तो हाँ आप लोगों के लिए चमत्कार होने जा रहा है। आपके जो रिलेशनशिप वाइज अगर बात करूँ दोस्तों, तो अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है या कोई भी जो आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है 3D में, वो दोस्तों उसका एंड होने वाला है। उसकी कॉन्शियस लेवल में मैं बड़ा बदलाव देख रही हूँ। उसको अपनी गलती का भी एहसास होगा कि उसकी वजह से आप लोगों को कितना झेलना पड़ा है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे वो डायरेक्टली हो, पर उनकी जो कॉन्शियस लेवल है, उनकी जो चेतना है, वहाँ पर बदलाव देख पा रही हूँ दोस्तों। आपके रिश्ते में जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में आ रही थी, उनकी एनर्जी बदल रही है ताकि वो आपके रास्ते से हट जाएं या आपके रास्ते में वो चीज़ें, आपके रिश्ते में वो चीज़ें हो सकें जो डिवाइन प्लान है, जो आप चाहते हो, जो ईश्वर से आप मांग रहे हो। ओके, तो ये मुझे रीडिंग्स मिली है। अगर ये मैसेजेस आपसे मैच होते हैं ऑप्शन नंबर 1, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अदरवाइज़ अगर ये एनर्जी आपसे क्लेम नहीं होती है, रेजोनेट नहीं होती है रीडिंग, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ मैसेजेस आपसे मैच हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं, बट जिससे अभी हो रहे हैं, जिन भी लोगों से, प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए और अपने लाइफ में बेहतरी का स्वाद चखिए दोस्तों, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही है, वो फल इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वो सफलता जो आप लंबे समय से देख रहे हो दोस्तों, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है और ये आपके किए कर्मों के आधार पे ही है। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंजल नंबर 1111 टाइप कीजिएगा और 8888 प्लीज़ इस एंजल नंबर को क्लेम कीजिए। न्यू बिगिनिंग एंड अबंडेंस के नंबर हैं ये, ताकि आपके जीवन में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी बहुत ज़ोरों शोरों से आए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। और आपने अगर इस क्रिस्टल को चूज़ किया था पर्पल, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपका जो भी दोस्तों कार्मिक क्लिनजिंग्स जो थी वो अब हो रही है ज़ोरों शोरों से। शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन अब ज़ोरों शोरों से होने वाली है। आपकी किस्मत आपको, आपके जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में रायता फैला के रखी हुई हैं, जो आप बार बार ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो, चैलेंजेस जो हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और एक ही चीज़ को बार बार फेस करते करते आप स्वयं थक चुके हो, क्योंकि सेम ही एनर्जी को आप बार बार फेस करते हो। कुछ अच्छे की उम्मीद करते हो लेकिन नेगेटिव हो जाता है। ओके, अपनेपन की उम्मीद करते हो तो वहाँ पे आपके ऊपर डाउट किया जाता है। कितनी भी मेहनत कर लो, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपके कर्मा के वजह से था, लेकिन अब जो मुझे आप लोगों के लिए जो कार्ड मिला है, एंड आपका मतलब कुछ कार्मिक डेप्थ था, ठीक है, एंसेस्टर्स की तरफ से। ठीक है, आप अपने फैमिली में इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकते हो। आपकी लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी रही है जहाँ पे आपको बार बार चैलेंजेस को ही फेस करना पड़ा है, स्मूथ नहीं रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ मेंटली या फिज़िकली या इमोशनली आपको तकलीफ़ रहती ही है। तो दोस्तों अब आपके जो कार्मिक क्लिनजिंग है वो अभी चरम पे होगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा चीज़ें एडवांस लेवल पे हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप फेस कर रहे हो जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं है। कुछ चीज़ें अच्छी होने की उम्मीद करते हो तो वहाँ नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी ना कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है दोस्तों। आपका जो लेन देन है कर्मा का, वो
क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, आपकी जो किस्मत है इसे पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है, उस और आपको लेके जा रही है, जिसकी वजह से आपकी ये जो लेन देन की प्रथा इतने टाइम से चल रही है, जिसकी वजह से आप इतने तकलीफ़ में थे, वो पूरी तरीके से समाप्त हो और आप सही मायनों में अपने इस इनकारनेशन का जो आपका बर्थ है उसमें आप अच्छी और सच्ची और टिकाऊ खुशियाँ और सुख शांति समृद्धि सारी चीज़ों को महसूस करें सही मायनों में, और वो ज़िंदगी जी सकें जो आप जीना चाहते हैं। यस, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है दोस्तों। न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ द साइकिल, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑप्शन नंबर 2 जिनका सवाल था, और कितना समय लगने वाला है और कितने समय तक हम इसी प्रॉब्लम में रहने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत जल्द आपकी कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है दोस्तों। एनर्जेटिकली शिफ्ट है, न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों के लिए सीधा आंसर देना चाहूँगी जिनको लगता है कि उनकी कार्मिक साइकिल कब एंड होने वाली है। आप अपनी ज़िंदगी में जब आप अपने नज़रिए को बदलोगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एनर्जेटिकली शिफ्ट बोला है, आपको हायर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जहाँ अपनी किस्मत को, अपनी ज़िंदगी को ब्लेम कर रहे हो, तो आपको कंप्लेंट और ब्लेमिंग गेम से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, जो मैं मानती हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत ही दुखदाई हुआ हो, आपने कुछ ऐसा खोया हो जिसकी कल्पना कोई अन्य कर नहीं सकता, लेकिन पीड़ा इतनी असीम है कि आपको बस सोचने से ही वो दर्द मतलब सामने आ जाता है, जिससे आपको निकलने में काफ़ी घंटे या दिन आपका चला जाता हो। लेकिन दोस्तों अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़, अब वो आपका कर्मा का ही एक पार्ट था, वो लेन देन था, वो अब एंड होने जा रहा है। तो अब टाइम आ चुका है कि आप भी अपने अंदर, अपनी आत्मा से, अपनी भावनाओं से उसे जाने दें। सीरियसली बहुत डीप मैसेज था। प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोगों में से वो कौन है जिन्होंने इस लेवल पे जाके दर्द को सहा है, कुछ ऐसा खोया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। यूनिवर्स बोल रहे हैं प्लीज़ अपने अंदर से उसे रिलीज़ करें, ताकि आप नए सिरे से और नई ऊर्जाओं, नए तोहफे, आशीर्वाद ईश्वर के प्राप्त कर सकें। आपकी ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें मिल सकें जो आप सही मायनों में हकदार हैं। यस, आपकी जो आत्मा है दोस्तों, आप लोगों के सामने ना खुश होने का नाटक करते हो दोस्तों। आप लोगों के सामने हमेशा परफेक्ट बने मतलब जैसे होता है ना कि लोगों को लगता है आप तो एकदम परफेक्ट हैं, आपके अंदर तो कोई दुख ही नहीं है, आपको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है, आप तो मस्त इंसान हो। लेकिन कोई सही मायने में आपके अंदर झांक के देखे ना, तो बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारा दुख, बहुत ऐसी चीज़ें उनको महसूस हो सकती हैं। अगर सही मायने में अगर कोई आपको महसूस करे, तो आपने बहुत बार खुद को सेक्रीफाइस किया है, बहुत बार आपने अपने आप को हर्ट किया है, और दूसरों को उस चीज़ की भनक तक नहीं लगने दी है। आपने खुद को सेक्रीफाइस किया है अपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या अपने मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो आपकी वजह से। आपके सोल पर वो घाव लगे हुए हैं, अब वो हील होने जा रहे हैं दोस्तों। यस, आपकी हीलिंग होने जा रही है दोस्तों। वो जो घाव लगे हुए हैं आपके आत्मा पे, उस पर मल्लम लगने जा रहा है दोस्तों। मैंने अभी जो मैसेजेस दिया था, कार्ड नंबर 49, एंड यहाँ से है क्यूरियोसिटी। यस दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने की। तो यहाँ पे जो आपकी जो किस्मत है ना दोस्तों, वो चमकने वाली है। कुछ समथिंग, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, जो भी आपने कर्म किया है ना, उसके बेसिस पे दोस्तों आपके लाइफ में ना कुछ बड़ा होने वाला है, ओके, जिसकी वजह से आप क्लियर देखिए, आप क्लियर देख पाओगे कि एक्चुअल आपके लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ, उसके जो डॉट्स हैं आप कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर पिक्चर, आप पिक्चर देख पाएँ। आपके बहुत सारी तकलीफ़, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है
कुछ लोग ऐसा अंदर ही अंदर चलता है उनके कि वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में कुछ बड़ी घटना घटित होने वाली है जिसकी वजह से आपको वो आंसर मिलेगा कि वो इसलिए हुआ था, जो जिसका आपको अभी तक मलाल है, जिसकी वजह से आप हील नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी को एक चांस देने से कतराते हो या घबराते हो, आप रिस्क लेने से घबराते हो। अब आपके अंदर से वो चीज़ क्लियर होने वाली है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों हुआ, आपकी जो किस्मत है आपको उस ओर लेके जा रही है, ताकि आप क्लियरली देख पाओ एक थर्ड पार्टी की तरह, थर्ड पर्सन की तरह, कि एक्चुअल आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हुई क्यों थी, ताकि आप उन्हें जाने दे सकें। आप एक हेल्दी प्राइड, एक हेल्दी ईगो रख सकें, जो आपकी सोल ग्रोथ में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, आपके रिश्तों में एक नई शुरुआत होते हुए देख पा रही हूँ। जहाँ लोग आपको समझते नहीं थे, आपको जो अप्रिशिएट नहीं करते थे, वो लोग आपको समझेंगे। सबसे बड़ी और रिलैक्स वाली बात आप लोगों के लिए ये है, आराम की बात ये है कि जहाँ पे आपने अपना कप हमेशा उनको भर के, प्यार भर भर के उन पर लुटाया, आपका सेक्रीफाइस उनको कभी समझ नहीं आया। ठीक है, आपके एक्शंस थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं और आपके जो आप जिनसे डील करते हो वो थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, बट समहाउ समथिंग कुछ ऐसा होने वाला है कि प्रभु ईश्वर जो हैं वो आपके किए सेक्रीफाइस को आपके लव वन को दिखाएंगे, उन्हें ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आपने उनके लिए क्या किया है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते मधुर होंगे। जिससे भी आप प्रेम करते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा रिश्ता, चाहे आप माँ हैं, चाहे आप फादर हैं, आप सिस्टर, कुछ भी है ना, रिश्ते तो हमारे मतलब स्पेसिफिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के नहीं होते। मैं यहाँ पे रिश्तों की बात कर रही हूँ, उसके लिहाज से जो आपकी डेस्टिनी है उसमें वो आगे आपको क्या एड ऑन कर रही है, एक पीस, एक हार्मनी रिलेशनशिप, जिससे भी आपको मोह है, प्यार है, आप चाहते हो कि उनसे आपके संबंध अच्छे हों, तो हाँ, वहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है, चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग होगी, वहाँ पे एक ग्राउंडेड एनर्जी है। ठीक है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आपके करियर में आपको जस्टिस मिलेगा। दोस्तों देखो, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल मिलने जा रहा है। अगर आपने कहीं पे अगर बुरा किया है या फिर आपने उतने एफर्ट्स नहीं दिए जितने आपको देने थे, तो उसका भी न्याय है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने हिसाब से पूरा काम कर दिया है तो उसके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और आप लोग में से बहुत से लोग जानते हैं और उसको क्लियर किया है एस ऑफ सॉर्ड ने। आपकी विश फुलफिल होने जा रही है करियर के लिहाज से। अगर आपका जो बिज़नेस है, ठीक है, बिज़नेस बोल लीजिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, जो भी, ठीक है, करियर के लिहाज से आप जिस भी एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस हो सकता है तो आप उसमें ग्रोथ चाहोगे, आप क्लाइंट्स चाहोगे, आप अपनी इनकम का जो सोर्सेज है उसको आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे। तो जो भी आपकी डिज़ायर है दोस्तों, तो वहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर सेकंड बात करूँ मैं यहाँ पे, जो अगर आप जॉब करते हो, आपने बहुत मेहनत की, आप प्रमोशन चाहते हो, लंबे समय से आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, आपके काम का अप्रिशिएशन नहीं आपको मिल पा रहा था, वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो वो आपको मान सम्मान और प्रमोशन जो भी आप डिज़ायर रखते हो वो आपको दिया जाएगा। एक स्टूडेंट है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो यस, आपका ये मेहनत का साल है दोस्तों, पूरा दिल लगा के, मन लगा के एफर्ट्स डालिए, विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप चाहते हो वहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये आपके कर्मा के बेसिस पे होगा दोस्तों, लेकिन जितना एफर्ट्स, जितना बिलीव आप रखोगे खुद पे, अपने कर्मा पे, उतना आपको रिजल्ट दिया जाएगा, नो डाउट। आपका नज़रिया बदल रहा है। यस, वहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को, यहाँ पे इस 9 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई किया था। यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट भी है, आपका ना परसेप्शन चेंज हो रहा है, चीज़ों को देखने का आप एक नया नज़रिया आप अपना रहे हो, जिसकी वजह से ये सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। आपकी हेल्थ दोस्तों, हेल्थ में मैं सुधार देख पा रही हूँ। अगर कहीं डैमेज थी आपकी हेल्थ, तो उसमें आपको ज़्यादा खास कोई आगे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको बस अपने ऊपर थोड़ा फोकस और अटेंशन रखनी है, ओवरऑल आपकी हेल्थ सही रहेगी।
आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ आने वाले हैं ताकि आप अपनी फाइनेंस, अपनी मनी को स्टेबल कर पाओ। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं दोस्तों। अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर एक्साइटेड हो तभी आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर पाओगे। आप अगर अपनी लाइफ में चेंजेस सही मायने में लाना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, पॉजिटिव रहते हो और जो चाहिए उस पर फोकस करते हो, तो आपके लिए वो द्वार खुल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों थोड़ा बाहर के लोगों से बच के रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। ईश्वर आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। नो डाउट दोस्तों, आपको सफलता मिलने जा रही है। आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है दोस्तों। यहाँ पे उन धोखेबाज लोगों से जो आपको इंट्यूशन वाइज आपको इंट्यूशन बता देती है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, आपको वहाँ ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। वहाँ पर अपने राज जो आपके जो मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको शेयर नहीं करनी है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखिए। कोई आपको कुछ बता रहा है किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ के बारे पे, अपनी खुद की थोड़ी सी जांच पड़ताल करिए। उसके आंख बंद करके उस पर भरोसा मत कर लीजिएगा, ठीक है। आपको डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, ठीक है। और जो भी आप डिसीजंस लोगे, जो भी आप अपने ऊपर काम करोगे दोस्तों, वो आपको कहाँ लेके जाएगा, किंग ऑफ पेंटिकल की तरह, जिसके पास में मान सम्मान, इज्जत, नेम, फेम, अच्छे रिश्ते, ढेर सारी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ है। वो अपने राज्य को बहुत अच्छी बखूबी तरीके से लालन पालन करता है। तो आप अपने लाइफ में एक प्रोवाइडर बनोगे दोस्तों और बहुत सारी अबंडेंस को लिए हुए हो, ठीक है। आप दूसरों की भी मदद करोगे, अपने लाइफ को भी आप एक लग्जरियस लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। क्यों कहा मैंने, क्योंकि दोस्तों रीडिंग को क्लेम करोगे तभी ना वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। आपको इस रीडिंग के अंदर जो गाइडेंस दी जाती है आपको उस पर काम करना होगा, ओके। हम आपको ये बता दें ये होगा वो होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये ना बताएं कि उस जब तक वो नहीं होता तब तक आपको किस एनर्जी में रहना है। तब तक तो फिर अगर आप उस एनर्जी में नहीं बने रहोगे कॉन्स्टेंटली तो ये रीडिंग फिर आपके लिए काम थोड़ी ना करेगी। इसीलिए आप लोगों का जब भी अगर कोई रीडिंग में ये कहा आपको बोला जाता है कि आपके साथ ये अच्छा होने वाला है दोस्तों, क्लेम करने का मतलब ये है कि उसमें जो गाइडेंस दी है उस पर आप अमल करें, उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करें और उसमें जो अच्छे मैसेजेस आपको हैं आप अपने आप को उसके लिए लायक समझें, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि अच्छा हो जाएगा और आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव हो, आप अपने पास्ट में उलझे हुए हो और दूसरे की चीज़ें आप पे मतलब आप पे प्रभाव डाल देती हैं, आप नेगेटिव हो जाते हो, तो आप इन पे फोकस ना करके आप अपनी डार्क साइड पे फोकस कर रहे हो। तो आप किसको बढ़ा रहे हो, फोकस की है, जहाँ फोकस जाएगा वो चीज़ें बढ़ेंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। आपकी किस्मत आपके लिए दरवाजे खोल रही है, तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। पास्ट में नहीं उलझना है, गाइडेंस के रूप में आपको ये मिलने वाला है। आपको पास्ट में नहीं उलझना है, आपको अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचना है जितना ज़्यादा हो सके। अच्छे रिश्ते अगर आपको चाहिए तो वो आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, उनको वैल्यू, आपको मीनिंग देनी है कि आप कैसे लोग चाहते हैं, आपके रिश्तों की डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए, ओके। और आप पैसा चाहते हो तो आपके पास में पैसा कितना होना चाहिए, आप आने वाले 1 साल 2 साल में आप क्या सक्सेस को आप हासिल करना चाहते हैं उसे लिखिए। हेल्थ आपकी कैसी होनी चाहिए, आपके पास में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, अपना घर, कार या मटेरियल जो भी चीज़ है आप उसको उसमें आप ऐड करिए उस स्क्रिप्टिंग में, आप जो अपने नई ज़िंदगी को आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जॉब कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, आपका बिज़नेस है तो वो कैसे ग्रो करना चाहिए, कहाँ तक आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, हर एक डिटेल्स उसमें लिखिए। और जब ये काम हो जाए दोस्तों तो आपको 60 to 90 डेज़ का एक टारगेट बना लीजिए दोस्तों। बिना गैप करिए, रोज़ अपनी लिखी हुई चीज़ों को रोज़ पढ़िए दोस्तों, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा माइंड में, आपके अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो काफ़ी नेगेटिव विचार रहते हैं, पाने से ज़्यादा खोने का डर रहता है, जो है उसे बचाने का डर रहता है कि जो है कहीं वो हाथ से ना चला जाए, इसलिए रिस्क और डिसीज़न नहीं ले पाते। तो यहाँ गाइडेंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आपकी जो किस्मत है आपको इस और लेके जा रही है, प्लीज़ उसे क्लेम करें। कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन वीडियो
ज़्यादा नहीं लंबा खींच सकते, ऑलरेडी ना चाहते हुए भी बहुत लंबी हो जाती है। ईश्वर आपके साथ हैं दोस्तों, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। नई शुरुआत दे रही है आपकी किस्मत, आपको एक मौका है दोस्तों। इन चीज़ों को, आपको नेगेटिविटी को बाय बाय बोलना है और पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में लेकर आना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूनिवर्सल लॉ के बारे में आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। अपने विश्वास पे काम कीजिए, सरेंडर पे काम कीजिए। ये जो चीज़ों पे काम करोगे दोस्तों, तभी तो एक राजा की भूमिका में आ पाओगे। राजा हमेशा एक स्टेबल होता है, एकदम स्थिर माइंडसेट का होता है। छोटी छोटी चीज़ें उस पर असर नहीं करती हैं। अगर आप हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं तो अभी भी आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ इस चीज़ से ट्रिगर मत होइएगा। आप खुद पे जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाओगे, आप एक मैग्नेट बन पाओगे। ओके, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, रीडिंग को शेयर कीजिएगा। आपको लगता है अगर उनको ज़रूरत है आपके किसी भी लव वन को तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपने कर रखा है तो थैंक यू, अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ 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 कर लीजिएगा। कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 4444 एंड 2222। इस एंजल नंबर्स को क्लेम कीजिए और प्लीज़ अपने आप पे काम कीजिए और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखिए और अपनी अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। जितना अच्छा सोच सकते हैं, ट्रस्ट में दोस्तों, जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। और मैं सिर्फ अच्छा सोचना एक सेंटेंस में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, इसकी एक प्रोसेस होती है। आज हम भी अपने आप को इतना अपने ऊपर काम करने के बाद में भी अब लाइफ का एक रूटीन बन चुका है। जब रात को सोने जाते हैं हम हीलर्स भी, हम अपने पूरे दिन में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हुई होती हैं, जितना भी कुछ बुरा हमारे साथ हुआ होता है, क्योंकि हमारे साथ भी वो चीज़ें होती हैं, बस इतना है कि हम अपने पास्ट से निकल कर आ गए हैं और अपने ऊपर काम किया है तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन हमको भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो हमको भी खुद को भी क्लींस करना पड़ता है। हर नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, मुझे भी इसमें टाइम लगा है दोस्तों, लेकिन करने से हुआ है। आज ज़िंदगी में वो चीज़ें हो पाती हैं जो हम सच में चाहते हैं कि हो, लेकिन उसके लिए भी हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ता है। ये हमें भी करना पड़ता है। हम भी डायरी लिखते हैं दोस्तों, यकीन मानिए। जो आपको सलाह देते हैं वही खुद पे भी अप्लाई करते हैं। ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके लोगों को माफ़ करने की कोशिश करते हैं। हर दिन की ये प्रोसेस होती है, पर क्या कर सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी चाहिए और शांति और सुकून चाहिए तो ये करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग भी कीजिए, रिज़ल्ट खुद मिलेगा, ठीक है। चलिए, आपको मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।